गाइस आज हम बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। गाइस कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के तौर पे सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री या महामात्य के तौर पे आप लोग जानते होंगे। कौटिल्य को हम अन्य दो नामों से और जानते हैं, एक विष्णुगुप्त है और एक चाणक्य। तो चाणक्य को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। चाणक्य भारतीय राजनीति में राजनीति के प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित के तौर पे जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने राज्य को कैसे संचालित किया जाए, राज्य कैसे काम करेगा, राज्य को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसकी तुलना शरीर से की है। जिस तरीके से शरीर के 7 अंग होते हैं और वो एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं तब हमारा शरीर प्रकार्यात्मक स्थिति में होता है, काम करने की स्थिति में होता है। उसी प्रकार उसी तरीके से जो राज्य है उसके भी 7 अंग बताए गए हैं, और जब ये 7 अंग एक स्वर में एक साथ मिलकर के काम करते हैं तब एक राज्य संगठित राज्य होता है, सुगठित राज्य होता है और प्रगतिशील राज्य बन पाता है। तो गाइज बारी बारी से हम लोग बात करेंगे इस सप्तांग सिद्धांत के 7 पिलर्स के बारे में, जिसमें से पहला जो पिलर है गाइज वो चाणक्य के हिसाब से, कौटिल्य के हिसाब से राजा आता है। यानी हम उनको राजा या कई बार क्या बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। अब कौटिल्य ने अपनी पुस्तक जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, और ये दुनिया में विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति के क्षेत्र में भी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, तो उनके हिसाब से एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे कौटिल्य राजा की डेफिनेशन देते हुए बताते हैं कि एक राजा को हमेशा कुलीन रहना चाहिए, एक राजा हमेशा धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, एक राजा को आत्मनियंत्रित संयमित व्यक्ति होना चाहिए, एक राजा हमेशा साहसिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, उसे युद्ध कला में हमेशा पारंगत होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। एक राजा हमेशा एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा प्रजा के रंजन में लगा रहता है, यानी प्रजा की भलाई में लगा रहे, अपनी जनता के कल्याण के लिए हमेशा काम करे, ना कि अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। तो हमेशा राजा को परोपकार पर, अपनी जनता के सुख में हमेशा क्या रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस जो भावना है उसको बड़ी बखूबी चरितार्थ कर रहे हैं, तो हम इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा गाइस जो पिलर चला आता है चाणक्य के हिसाब से, कौटिल्य के हिसाब से उनके सप्तांग सिद्धांत में, तो वो है गाइस अमात्य, यानी उनके मंत्री। एक राजा अकेला सारे राज कार्य के काम नहीं कर सकता, एक राजा को हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं उनके मंत्री या अमात्य। तो अगर गाइज यहाँ पे बात करें तो अमात्य की जो है, मंत्री की है जो विशेषताएं बताते हैं चाणक्य, तो एक मंत्री में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक मंत्री को हमेशा एक चतुर व्यक्ति होना चाहिए, उसको भी साहसिक गुणों से और आत्म संयम से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। एक जो मंत्री है उसे हमेशा राजा का विश्वास पात्र होना चाहिए और हमेशा स्वामी भक्त रहना चाहिए, राइट। अगर ऐसा होगा तो राजा बेहतर तरीके से अपने जो कार्य संपादन है वो कर पाएगा और राज कार्य के कार्यों में निश्चिंत होकर के अपने मंत्रियों के साथ में मिलकर के काम कर पाएगा। जैसा कि राजा को शीर्ष बताते हैं कौटिल्य, उसी प्रकार से जो मंत्री होते हैं इनको राजा की या कह सकते हैं शरीर की आंख बताया गया, यानी ये आंख होती है जिनके माध्यम से राजा पूरे राज्य पे, पूरे राज्य की गतिविधियों पे क्या करता है, निगरानी रखता है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मिस्टर नितिन गडकरी जी ये बेहतरीन मंत्री हैं और बेहतरीन अमात्य हैं। ये हमेशा देश के लिए, देश की जनता के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजा के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो गाइज मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तीसरा हम आते हैं गाइज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्तांग जो सिद्धांत है उसका तीसरा कंपोनेंट है वह है जनपद। अब कौटिल्य जो हैं, जो चाणक्य हैं, वो जनपद को क्या बताते हैं, एक राज्य के पैर बताते हैं। अब राज्य के जो पैर हैं वो बेसिकली कैसे होने चाहिए, तो गाइज जनपद को हमेशा एक तो जनता से, तो जनता कैसी हो, बेहतरीन जनता होनी चाहिए, राष्ट्रभक्त जनता होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति कृत संकल्प जनता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जनसंख्या के साथ में यहाँ पे राज्य के पास में जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि हो, वो धन धान्य से परिपूर्ण भूमि होनी चाहिए, वहाँ पे नदियाँ हों,
वहाँ पे फॉरेस्ट होने चाहिए, वन होने चाहिए, वहाँ पे खाने होने चाहिए, वहाँ पे पानी के संसाधन होने चाहिए। तो यानी जनपद को हमेशा क्या होना चाहिए, सभी संपन्नताओं से परिपूर्ण होना चाहिए। और साथ ही साथ जनसंख्या को भी हमेशा अपने जो व्यक्तिगत जो कर्तव्य हो सकते हैं उनसे क्या होना चाहिए, हमेशा नित रहना चाहिए, राज्य की भलाई में उसको लगे रहना चाहिए। तो ये तीसरा पद आता है गाइज। अब हम जब चाहते हैं चौथे नंबर पे, फोर्थ जब हम जाते हैं पिलर पे, तो गाइज फोर्थ पिलर आता है आपका दुर्ग या किला। चाणक्य ने, कौटिल्य ने जो किला है या दुर्ग है उसको कंधों की संख्या दी है, यानी यहाँ पे इनको शोल्डर बताया गया है किसी भी राज्य के लिए। यानी हमेशा अपने जो राज्य की बात की जाती है तो राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के जो कंधे हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। अगर राज्य के कंधे मजबूत नहीं होंगे तो राज्य क्या होगा, ढह जाएगा। तो इसी प्रकार से कौटिल्य बताते हैं कि जो दुर्ग है, किला है, वो मजबूत होना चाहिए और ये क्या करता है, राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे क्या है, 4 तरीके के दुर्ग या किलों की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे पार्वत, कई बारी आपने सुना होगा, पार्वत दुर्ग के बारे में सुना होगा, है ना, कुंभलगढ़ देखा होगा आपने, या कुंभलगढ़ गए होंगे। यानी राजस्थान के अंदर जितने भी जो लगभग जो किले हैं वो सब कैसे हैं, पार्वत हैं, राइट। जैसलमेर को छोड़ करके वो धानबग फोर्ट है, धानबग किला है। इसके अलावा यहाँ पे एक वन दुर्ग की भी बात की गई है, जो चारों तरफ क्या हो, जंगलों से क्या हो, ढका हो, कवर हुआ हो, ताकि वो अपने राज्य की क्या कर पाए, सुरक्षा कर पाए, राज्य की जो जनता है, जनसंख्या है, उसकी सुरक्षा कर पाए। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे गाइज जो दुर्ग है और किला है उसकी संकल्पना की गई है। अगला जब हम गाइज बात करते हैं, हमारा जो 5वां पिलर है, जो सप्तांग सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है, उसमें आता है कोष या धन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में माना जाता है इसको। राजा को हमेशा क्या करना चाहिए, कोष इकट्ठा करते रहना चाहिए, धन इकट्ठा करता रहना चाहिए। राजा के जो कोषागार है उसमें मोती, माणिक, या ना धन संपत्ति उसमें हमेशा लगा रहनी चाहिए और वो उसे इकट्ठा करने के लिए नए नए प्रयास कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे चाणक्य बताते हैं, कौटिल्य बताते हैं कि भूमि का कम से कम 1/6 भाग राजा को क्या करना चाहिए, टैक्स के तौर पे लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम गाइस बात करते हैं बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में, तो बिजनेस का 1/10वां हिस्सा क्या करना चाहिए, उसे टैक्स के तौर पे लेना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई पशु या उस तरह का कोई बिजनेस है तो उसका 1/50वां भाग क्या करना चाहिए, राजा को टैक्स के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं राजा को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो टैक्स हैं वो अननेसेसरी ना हो, इनका जो वजन है, इनका जो बोझ है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जनता को ऐसा ना लगे, जनता को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि उसके ऊपर उसको कर्जे के तले दबाया जा रहा है। तो हमेशा जो टैक्स हैं वो सोच समझ के लगाने चाहिए और उन टैक्स को ज़रूरत पड़ने पे हमेशा जनता की भलाई में लगा देना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ये 5वां पार्ट चलाता है। जब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट या सप्तम सिद्धांत के 6ठे पार्ट के बारे में, तो वो है आपका दंड या सेना। एक राजा के पास में सैन्य शक्ति मजबूत अवस्था में होनी चाहिए और यहाँ पे ये जो सैनिक हैं, कौटिल्य इसकी वकालत करते हैं कि ये जो सैनिक हैं वो वंशानुगत आने चाहिए, क्योंकि हेरिडिटरी उनमें वीरता के, कुशलता के गुण रहते हैं। ये वंशानुगत के लिए और भी कई बातें आगे बोलते हैं जिनको हम कभी फिर किसी लेक्चर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम भारतीय सेना के बारे में बात करें तो दुनिया की जो सबसे बहादुर सेना है उसमें ये आता है। तो गाइज यहाँ पे ये चरितार्थ होता है। अगला जो गाइज हमारा अंतिम आता है और वो है गाइज मित्र या दोस्त। चाणक्य बोलते हैं दोस्त ऐसे होने चाहिए, मित्र ऐसे होने चाहिए जो मुसीबत में आपके काम आए, विपरीत समय में आपका साथ दें। ऐसे दोस्त आपके जीवन में जरूर होने चाहिए, राइट। ऐसे मौका परस्त दोस्त नहीं होने चाहिए जो विपरीत परिस्थिति देख करके क्या करें, वो मुंह मोड़ लें या आपकी मदद करने से इनकार कर दें। तो हमेशा राजा को ऐसे चापलूस, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह पे सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं और सपोर्ट करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसे मित्रों से क्या रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे परिस्थिति में धोखा दे सकते हैं, उसे विषम परिस्थितियों में उसको डाल सकते हैं, उसके राज्य को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो गाइज आपने देखा होगा भारत के जो मित्र के तौर पे जो रशिया है
रूस जो है वो हमारा परम मित्र है। भारत में जितने भी कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे वो 1962 का चाइना के साथ में वॉर हो, 1971 में पाकिस्तान के साथ में वार हो, या और कोई परिस्थिति हो, रशिया ने हमेशा भारत का क्या किया है, समर्थन किया है, भारत को सपोर्ट करने का काम किया है। तो गाइज ये साथ के साथ सप्तांग सिद्धांत के एलिमेंट थे। आई होप ये आपको समझ में आएंगे, आपको पसंद आएंगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।